नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम इन दिनों सुर्खियों में है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले आशा किरण होम को मानसिक दिव्यांगों का घर भी कहा जाता है, जहां एक महीने में 13 बच्चों की मौत हुई है। आशा किरण में मौत के मामले में दिल्ली की मंत्री अतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया है आशा किरण होम अब बच्चों के लिए डेथ चैम्बर बन रहा है। आज तक के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि पिछले 7 महीने से यहां 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 13 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। हैरानी की बात यह है कि आशा किरण के इतने गंभीर मुद्दे पर प्रशासन बात तक करने को तैयार नहीं है, जबकि मौत की वजह को देख में पीने के पानी की ठीक व्यवस्था न होना बताया गया है। आशा किरण में मौत के मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई में महीने ही 20 दिन के अंदर 13 बच्चों की मौत हुई है, जहां इस साल लगातार मौतें हुई हैं, जिसमें जनवरी में 3, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और जुलाई में 13 मौत हुई हैं। जबकि वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई के बीच ही कुल 13 लोगों की मौत हुई है। आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर विषय पर बात ही करने को तैयार नहीं है। आशा किरण में मौतों की बात सही है। रोहिणी के सेक्टर 3 स्थित आशा किरण होम में मंदबुद्धि बच्चों को और बड़ों को रखा जाता है। दावा किया जाता है कि इनकी यहाँ अच्छे से देखरेख की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रहस्यमय ढंग से यहाँ होने वाली मौतें कई सवाल खड़े करती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इस आशा किरण होम से मानसिक रूप से परेशान लोगों की देखरेख ही ठीक नहीं की जाती, उन्हें सुविधा का अभाव रहता है। शायद यही वजह है कि जब यहाँ के प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। सवाल है कि क्या हो रही मौतों को छिपाने की कोशिश हो रही है? इससे पहले भी कई बार इसी तरह से मौतें हुई थी, तब खूब तो हल्ला हुआ था, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। पहले 1, 2 या फिर ज्यादा से 10 मौतें हुई थी, लेकिन इस बार मामला 1 महीने के भीतर 13 मौतों का है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने का हवाला दिया रहा है, लेकिन एसडीएम का भी मानना है कि मौत की वजह खराब पानी हो सकता है। हालांकि अब आशा किरण होम में व्यवस्था ठीक होने की बात कही है। जिस सरकारी संस्थान से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, वही इस तरह के घटनाक्रम डरावनी स्थिति पैदा करते हैं। वैसे बच्चों की मौत को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। माना कि दोषियों पर एक्शन तो होगा, लेकिन जिन बच्चों की मौत लापरवाही की वजह से हुई है वो तो लौटकर नहीं आ सकते। और क्या प्रशासन इस बात की गारंटी दे सकता है कि भविष्य में इस तरह से किसी बच्चे की मौत नहीं होगी? रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।